मैं किन किन सालों का जिक्र करूं, चाहे 53 हो, 84 हो, 89, 90 हो, 2002 हो, बीच में भी कई ऐसे मौके आए जब हमारे मुखालिफों ने ये कहा कि बस अब ये मिट गया, अब ये उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का करना, उनमें से कई सारे जो हमें मिटाने निकले थे खुद बच नहीं पाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज अपनी जगह खड़ी है। आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेचकर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तासुर, ये तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, साहब हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि उतनी ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल में है, लद्दाख में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इलाकाई सियासत नहीं की है। हमने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की। हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी बरादरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की। हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेके चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या है इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। लेकिन बदकिस्मती से आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप 5 अगस्त 2019 ही ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग फाका कशी से मारे जा रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोषे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को
कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो हैं उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आज 1 साल 3 महीने हो गए, कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो अलायदी पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को गिराने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। जिस नौजवान को हम अपने तरफ खींच के ला रहे थे 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, जिसकी बदौलत सबसे कम आतंकवाद जम्मू कश्मीर में उन सालों में हमें देखने को मिला, सबसे कम नौजवानों का रुख मिलिटेंसी की तरफ उन सालों में 2012, 13, 14 शायद ही कुछ नौजवानों ने बंदूक उठाने का काम किया। किसी महीने 1, किसी महीने 2। आजकल जो कुल मिला के 12-13 के साल के लड़के मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए, आज के महीनों में बनेंगे। जो 1 साल का नंबर उस वक्त था वो 1 महीने का नंबर आज बन गया है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ही करतूतों से इन नौजवानों को और ज्यादा दूर किया। कहा कि अब यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। पिछले दिनों गवर्नर साहब की इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी पड़ना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। आप गवर्नर साहब अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहां से कठुआ जाइए, बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए मुआयना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के और जाइए। फुर्सत हो तो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाखिया साहब को, और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3 जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत नहीं पड़ी। वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या राजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं, वो हमारी ज्योग्राफिया की बदौलत। तो फिर किसको ये झूठी कहानियां? बड़ा जी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट समिट होगा, डेट भी तय किए गए। उस वक्त के गवर्नर साहब ने बहुत जोरों शोर से कहा अब लाखों करोड़ आएंगे। कहां गए वो लाखों? कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ? मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे,
उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में हुए। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत होते हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, जिन्होंने 1-1, 1.5 साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। 1 साल 3 महीने बहुत होता है शुरुआत करने के लिए। तो बताएं ना, कहाँ हुई शुरुआत, क्या किया आपने? इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे, इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। आज हम अपनी जमीनों पे भी सही तरीके से सलामत नहीं है। और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजरना पड़ता है। कश्मीर की जमीनें जब वो खरीदने आएंगे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जम्मू की जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। तभी तो ये बीजेपी वाले अपने फोन बंद करके बैठे रखते हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं। जब ये कहते थे कि हमें वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई खतरा नहीं, हमारे रोजगार को कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को कोई खतरा नहीं, तो शायद दिल्ली से उन्होंने गलत खबर सुन के यहाँ आपके सामने पेश की। कहते हैं कि किसानों की जमीन जो है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पर उस ऑर्डर में लिखा है कि एक मामूली से सरकारी ऑर्डर और दस्तखत के तहत एग्रीकल्चरल जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। जिस RS पूरा की बासमती को यहाँ के किसान मेहनत करके उगा के बाकी मुल्क में बेचते हैं, आज उस RS पूरा के किसान को भी इस बात का यकीन नहीं है कि क्या अगले साल वो अपने जमीन का मालिक होगा या नहीं। तो फिर जमीन हमारी नहीं, नौकरियां हमारी नहीं, स्कॉलरशिप हमारे नहीं। और अजीब बात यह कि बाकी रियासतों में यही बीजेपी वाले अलग अंदाज में बात करते हैं। हरियाणा की हुकूमत ने कल ही कहा कि 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी जाएंगी। अरे वाह, आपके लिए वहां एक कानून, और जब हम अपनी नौकरियां अपने लिए बचा के रखते थे, आप कहते थे तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को अलग निजाम चाहिए, हम ये निजाम होने नहीं देंगे, एक मुल्क में अलग अलग सिस्टम हो नहीं सकते। अरे भाई, अगर हो नहीं सकते तो फिर ठीक है, मेरे जम्मू के रहने वाले हरियाणा जाके बिना किसी रुकावट के वहां जमीन खरीदे, नौकरियां लें, नबी देंगे। आपने कभी अल्फाजों में ही अपनी बात हम तक पहुंचा दी, उतना हमारे लिए काफी है। बाकी हम आपकी आवाज लेके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये किसी एक इलाके की लड़ाई नहीं है, किसी एक मजहब की लड़ाई नहीं है, किसी एक फिरके की लड़ाई नहीं है, और किसी एक खानदान की लड़ाई नहीं है। जिस चीज को हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चीज को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा वजूद, हमारी पहचान है, हमारा मुस्तकबिल है। ये ना बचा तो कुछ नहीं बचेगा।
अगर कल को हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं रहा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? माँ बाप मेहनत करके जहां एक मंजिल बनाने की उनकी हिम्मत होती है, वो बुनियाद 2 मंजिल के मकान की डालते हैं, ये सोचते हुए कि जब मरने के वक्त में मैं ये मकान अपने बच्चों के हवाले करूं तो एक अच्छा अलीशान मकान मैं उनके नाम पे छोड़ दूंगा। आज इन कानून के बदलने के बाद माँ बाप को ये भी यकीन नहीं रहा कि वाकई उनके पास कुछ होगा कल अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को देने के लिए। तो ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये एक तंजीम की लड़ाई नहीं है, ये एक इलाके की लड़ाई नहीं है, ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। इसमें कुछ खुलेआम हमारा साथ देंगे, कुछ पीछे से हमारी ताकत बनेंगे, हमारी मदद करेंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में हम कामयाबी हासिल करके ही दम तोड़ेंगे। आज आप तमाम साथियों ने, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है। आपने इनके झूठ को झूठ साबित किया और एक बहुत बड़ा पैगाम आपने बाकी मुल्क में भेजा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी उतनी ही मजबूती से बात करता है और तमाम खितों के लिए बात करता है, तमाम मजहबों के लिए बात करता है, हर एक के लिए बात करता है। और उसके लिए मैं आप सब शुक्रगुजार हूँ। आप गोविंद राणा साहब की तरफ से मैं फारूक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे और अब्दुल्ला साहब, गोविंद राणा जी, मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों, मैं आपका और मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए हैं। और जैसे उमर साहब ने कहा, काफ़ी मुद्दत के बाद इस सरजमीन पे पांव रखने का मौका मिला। ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। इस जमात को कितनी मुसीबतें नहीं उठानी पड़ी वो अल्लाह है और आप जानते हैं। यहाँ के मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग, और बार बार यही कहते थे। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, मगर वो मर्द मुजाहिद आया जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसे लोगों से कहा कि हमारा रास्ता इस तरफ, हमारा रास्ता उस तरफ नहीं, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं, उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर हो, और हर एक को मौका मिलेगा तरक्की करने का, कोई किसी को रोकेगा नहीं। तुमने जो खाना है खाओ, जो तुमने पीना है वो पियो, जिससे रहना है तुम रहो, तुम्हें इसकी आज़ादी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसा काम न करना जो किसी दूसरे मज़हब को आपके खिलाफ करे। भाईचारे के लिए आप लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए वैसे असूल करने पड़ेंगे। मैं उस हिंदुस्तान का आदमी था
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा वतन कोई और है। और जब मैं यहां नहीं था, विलायत में, लोग ढूंढने लगे, लीडर ढूंढने लगे फारूक अब्दुल्ला कहां है कि जम्मू कश्मीर को बचा सके। मैं लीडरों का नाम नहीं लूंगा। लोग कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस मार गई, है ही नहीं, इसका कोई अता पता ही नहीं है। चुकने आए कि वापस आओ, इस वतन को बचाओ, क्योंकि ये जानते थे कि एक जमात है जिसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही बचा सकता। कोई बीजेपी को नहीं ढूंढ रहा था। ये बड़े नारे मारे, ये हमारे पुतले जलाएं जितने मर्जी है और जलाओ, फारूक अब्दुल्ला तुम्हारे पुतलों से डरने वाला नहीं। मेरे सामने तो आओ और मेरी दलील का जवाब दो। मैं डंडे नहीं उठाता, मैं पत्थर नहीं मारता, मैं किसी की मूर्ति नहीं जलाता। फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस हर धर्म की इज्जत करता है। किस तरफ कोई नमाज पढ़ता, किस तरफ कोई मंदिर जाता है, उसका जवाब उसने देना है जब उसके पास जाएगा। ये जो बड़े सूरमा बनते हैं और कहते हैं ये हिंदुओं की पहचान है, जरा मुझे बताएं ना, दिवाली आने वाली है, आ रही है नहीं आ रही? पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी नहीं, गणेश जी की। आप भूल गए कि गणेश जी की पूजा करते हैं, और गणेश जी की इसलिए पूजा करते हैं कि गणेश जी, उसकी बीवी, उसके जो बच्चे हुए, उसकी उनकी बीवियां, उनके जो बच्चे हुए उनकी बीवियां अगर मिलके देखें तो वो क्या देखें? इंसान का श्वास, इंसान को प्यार, इंसान को तरक्की और इंसान के लिए सारी आसाइश। ये एक गणेश जी के औलाद की तरफ से हम ये समझते हैं सिर्फ पैसा बनाने की बात, ये लक्ष्मी का नहीं है। इनसे पूछो ना, इनको पता भी नहीं होगा। जो इतने बड़े बड़े सूरमा बनते हैं कि हम हिंदुओं के लाज हैं, मैं उनसे पूछता हूं, और फिर हम पे दावा मारते हैं। ये तुम्हें अगर इतना है तो हिंदुस्तान की फौज को क्यों रखते हो? जरा बॉर्डर पे जाओ ना और जरा मुकाबला करो। कौन कहता मैं तो नहीं रोक रहा हूं, जाओ जरा अपनी सुरमाई दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रहे हो? वो सपूत थे, जब कबाली आए उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पर काबला करने की इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। आज ये बड़े हिंदुस्तानी बड़े थे, हमें कहते हैं हम इंटरनेशनल हैं। अरे मियाँ जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी। और जब इनसे कहा गया बोलो, सुनो, चुप प्लीज, चुप करो, कोई नहीं बोलो। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोटी बन। आज फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तानी,
आज फारूक अब्दुल्ला चीनी। अरे ज़रा आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। मैं 50 साल 85 साल का उम्र हूँ, एक थप्पड़ मारूंगा तो खाने हाल से ऊपर उठ जाऊँ। ये समझना कि मैं तुमसे डरता हूँ। खबरदार, मैं समझना कि ये जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से वादे किए, झूठ वादे। कहा जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन तुम्हारी, नौकरियां तुम्हारी, सारा कुछ तुम्हारा। जरा बाहर निकलो ना, जरा फारूक अब्दुल्ला के सामने बोलो ना। ये पूछते हैं कहां गए तुम्हारे वादे के? बड़ी तरक्की होगी, जैसे उमर साहब ने कहा, कारखाने कारखाने लगेंगे, कोई फाके नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज बेकारों को देखो किस तरह सड़कों पे खड़े हैं। आज उन एम्प्लॉइज को देखो जो टेम्पररी हैं और बेचारे ये नहीं जानते कि कल की रोजी मिलेगी या नहीं। उनको क्या बोलोगे? 28 साल वादे किए गए कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। 5 साल तो हो गए इनके। ये 5 साल भी बहुत जल्दी, जैसे ये ट्रंप जा रहा है, इंशाल्लाह ये भी चलेगा। वो कश्मीरी पंडित आज भी यहाँ पे, आज भी इंतजार कर रहा है वो दिन कब आएगा। कब तक नफरत फैलाओगे? कब तक इनको इस्तेमाल करोगे अपने वोट के लिए? हमने सिर्फ इनको वोट के लिए इस्तेमाल किया, इनको कुछ दिया नहीं। सिर्फ इनसे कहा हाँ हाँ हम तुम्हें दिल से लगाते, दिल से लगाने के बजाय जूतों से बाहर निकाल दिया। फिर ये कहते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एंटी नेशनल। भाई साहब ऐनक जरा ठीक करो, तुम्हारा नंबर जरा कमजोर हो गया है। जरा किसी अच्छे आंखें वाले डॉक्टर के पास जाओ, अपनी ऐनकें बनवाओ। हम उनमें से नहीं हैं जिनको तुमने सर खरीद बना रखा है और उनके पकड़े कपड़े फैलवाते हो कि देखो जी ये हिंदुस्तानी दिखा रहा है। अगर कपड़े फाड़ने से और पैसे देने से वो फाड़ रहा है तो जितनी मर्जी फटवाओ और वो नए कपड़े बना लेंगे तुम्हारे पैसे से। करो ना। और फिर कहो कि हमने इतने नंबर बना, और फिर नई लीडरशिप लाने वाले हैं। आहा, आसमान से आएंगे, पैराशूट से गिरेंगे, नई तंजीम शुरू होने वाली। अरे कितने बेईमानों को खरीदोगे? कब तक खरीदोगे? आज तुम 10 रुपए दोगे, कल दूसरा आएगा वो 20 रुपए देगा, तुमको भी शौक। उसका इंतजार करो, वो होने वाला है। हमने देखा है, मैंने अपनी उम्र में बहुत देखा है। ये वही हैं जो हमारे साथ आए, फिर हमें छोड़, फिर आए, फिर छोड़। ये फारूक अब्दुल्ला ही था कि जिसने इनको छोड़ा नहीं, सीने से लगा लिया। मैंने कहा वो पकड़ेगा इनको, वो मैं नहीं पकड़ूँ। मेरा धर्म मुझे सिखाता कि तुमने माफ करना, तुम मेरे पर। और मैंने उनका हाल देखा, वह कैंसर में पहुंच गया, कोई किसी और चीज़ में पहुंच गया, उनका नामो निशान नहीं था, इनका भी नहीं। मगर आपसे कहता हूं कि झूठ से घबराइए, शैतान से घबराइए। वो झूठी बातें लेकर आता है गांव में आपको बरगलाने के। आए नहीं थे? बिल नंबर 9, आहा, अब पाकिस्तानी इधर से आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा कर लेंगे और आपको घर से निकालेंगे। आया नहीं? तो मुझे दिखाना कौन पाकिस्तानी आया और कौन सी जमीन पे कब्जा किया और कहाँ है।
हैं? जरा मुझे दिखाओ कितने झूठ बोलोगे इस गरीब को जो तुम्हारी बातों पर वर्गला जाते हैं, जो बिल्कुल फिसल जाए। हाँ, हम तुम्हें रोटी देते। तुम कौन हो रोटी देने वाले? रोटी देने वाला तो ऊपर वाला है। जिस दिन वो रोटी नहीं देगा कोई देने वाला नहीं है। तुम लोगों ने भी देखा हो किसानों, तुम्हारे खेत तैयार होंगे मगर नहीं चाहता होगा तुम्हारे घर आए। ऐसे ओले बरसाएगा कि तुम्हारी सारी फीस खत्म कर। वो है ताकतवर, उसके सिवा कोई ताकत। इसलिए आपसे कहता हूं, आपस में भाईचारा रखो। ये भाईचारे को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान को जिस तरह अंग्रेजों ने किया, एक अखाड़े में मुसलमान को रखा, एक में हिंदू को, एक में सिख को, एक में ईसाई को। ये हमें तोड़ मोड़ करके जिंदा रहना चाहिए, होशियार रहना। ये मुल्क जो है, मद्रासी कहां है? उसने कभी 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं देखा। आज वो लद्दाख के बॉर्डर पे खड़ा है, जहां टेम्परेचर -20, -30। क्या है मेरे में और कश्मीरी में और उसमें क्या है? ना खाना वैसा, ना पहनना वैसा, ना चलना वैसा, ना रिवाज वैसे। मराठी को देखो, बंगाली को देखो, न जबान हमारे शहर में। डोगरी कहाँ, कश्मीरी कहाँ, शीनो कहाँ, तमिल कहाँ, कन्नड़ा कहाँ, मराठी कहाँ, बंगाली कहाँ, भोजपुरी कहाँ? मगर किस चीज़ ने हमें रखा? इनकी मेहरबानी से नहीं। ये जो आज दना रहे हैं, इस धरती की मेहरबानी से कि हमने करना है और एक दूसरे को पहचानना है। मुझे अल्लाह ने सदमे रखी है कि मुझे जरूर कुछ न कुछ करना है, इसीलिए जिंदा हूँ। जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं चला। इसे घबराइए मत, छाती निकाल और हंसो इनके ऊपर। जब गाली मारते हो हंसो, यहाँ से गाली मारने की जरूरत है। वो कमजोर गाली देता, बहादुर गाली नहीं। बहादुर लठ नहीं उठाता, बहादुर उसको स्माइल देख के उसको कहता है और कर, और कर, और दिखा, और बता, कितने और पुतले जलाएगा? जला यार, देखो देखो मर्जी कौन कर। आया। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। मैं आपको कहता हूं, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करो। हमारी जमात में भी ऐसे लोग होंगे, मैं आपसे कहता हूं, जिनका ईमान इधर उधर, इधर है या उधर, कुर्सी आई या कुर्सी गई, या कुर्सी देने वाले भी तुम ही हो। लोग ही हैं ताकत, राज ताकत नहीं है, लोग है ताकत। ये याद रखना। इसलिए सोच के जब भी इलेक्शन आए, सोच के उस सवाल को उठाओ जो लोगों की मदद करेगा, जो लोगों के लिए अपनी जान को कुर्बान करेगा, जो अपने नहीं करेगा बल्कि ये सोच के करेगा कि मैंने आया हूं तो मुझे उसके लिए करना है जिसने मुझे वो पर्ची दी है, और जिसने नहीं दी है उसके लिए भी मुझे काम करना है, क्योंकि जवाब उसके पास है। उसके बगैर किसी के सवाल जवाब डरना नहीं, हिम्मत। बयान आया, फारूक अब्दुल्ला चाइनी की बात करता है, कहीं को गाश आ गया, लीडरों को गाश आ गया, मार गए, अब बैठ गए, खत्म। बस बस बस, इट्स फाइन।
अरे अगर इतनी जल्दी तुम खत्म हो जाओगे तो फिर हमारा रहेगा क्या अगर तुम इतनी जल्दी तुम्हारी फूक निकल गई। यहाँ तो कोई पंप भी ऐसा नहीं जिसे हम फूक कर सकें। इसीलिए आपसे कहता हूँ यहाँ ऐसे लोग भी हैं जैसे उमर साहब ने कहा जिनका काम है किसी ना किसी तरीके से लोगों में इंतशार, डर पैदा, घबराहट पैदा करो। हाय हाय क्या हुआ, हाय कश्मीर चला पाकिस्तान को हमारा क्या हुआ। अरे कोई गया आज तक 70 साल में, तो फिर मुझे बताओ डराते किसको। भैया यहाँ क्या हो गया, इसको बंद हो गया बस। थोड़ी सी आवाज को बढ़ाओ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि घबराना नहीं। हाँ, हम अपनी पहचान के लिए लड़ाई करेंगे, वो हमें किसी से भी करनी है, हम पीछे नहीं आते। और हमने कसूर क्या किया था? तुमने अपनी पार्टी का एजेंडा हिंदुस्तान का एजेंडा बना दिया क्या? भारत बहुत बड़ा है, हमारी पार्टी से बहुत बड़ा पार्टी हिंदुस्तान है। ये ना समझना कि हिंदुस्तान तुम्हारा है। बड़ी हुकूमतें आई और बड़ी हुकूमतें गई और आपका भी एक दिन जाने का वक्त आ जाएगा। ट्रम्प भी बड़ा चिल्ला रहा, ओहो यार एक दिन I am here, I do this, I do that, and this. आज दिल्ली जैसा बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में और कोर्ट में जा रहा है कि मैं कोर्ट से कोई मदद नहीं। 2 कोर्टों ने तो उसको बिठाई दिया। ताकत आपके हाथ में है, याद रखना भाइयों बहनों, ताकत तुम्हारे हाथ में है, याद रखना। ताकत किसी के हाथ में नहीं है। और कभी इस बात पर नहीं जाना कि तुम पाकिस्तानी हो। जो कहेगा उसे कौन सा है, ओए हमें तो दिखता है तू ही है पाकिस्तान। फारूक साहब, तेरे दिल में पाकिस्तान का वो छुपा हुआ है, इसलिए हमें बोल रहा है। अगर खुदा ना खाते ऐसा कुछ हो गया तो पहले पाकिस्तानी जिंदादारा मारेंगे वही। हिम्मत आ, मुझे खुशी है इतने महीनों के बाद मुझे मौका मिला, मुझे उसने मौका दिया और बहुत पवित्र दिनों में मैं आ सकता हूं। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं जो कोरोना वायरस से गुजर गए, जवान भी गुजरे, बूढ़े भी गुजरे। ये बीमारी बहुत सा, बहुत हालत बहुत खराब। मैं तो इस हुकूमत से पूछता हूँ, जब मैंने पार्लियामेंट में इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है और बड़े तरले मारते हो कि हमने तो बड़ा ये कर दिया। तुम्हारे अस्पताल में वेंटिलेटर्स बैठ गए हैं, 30 वेंटिलेटर काम ही नहीं करते और फिर कहते हो हम बड़ी तरक्की कर, 370 का बड़ा तरक्की कर रहे हैं। यहाँ तरक्की होगी जब यहाँ की हुकूमत होगी, यहाँ के लोगों की हुकूमत होगी और अपने हुकूक हासिल होगी, तब तरक्की। ये 3 तुम्हारे मार्शल ठीक है, जब तक हैं एक दिन वो भी कुर्सियों से उतर जाएंगे। ये कुर्सियाँ रहने वाली मार्शल को बोल देना मेरी तरफ से, वो भी नहीं। मगर अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी जमात। जब तक तुम्हारी जमात मजबूत है तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता और तुम्हारी जमात को गिराने के लिए बहुत से लोग तैयार हैं। हमने गुपकार का ये माहिदा किया, किस लिए, क्यों किया? हमने कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है,
कभी नहीं सोचा कि लद्दाख अलग। और उस वक्त हम किसी से बात नहीं कर सकते, जल्दी कर आ जाए, सबसे मिल के चलना है। मुद्दे दो हैं, 370 को वापस करो, 35 को वापस करो, जो तुमने कानून लाए हैं उनको नकल के चलाए नहीं। हमारी ये लड़ाई, हमारी ये लड़ाई नहीं है कि हमने मुल्क को छोड़ना है, लड़ाई नहीं। तो फैलाते हैं ये एंटी नेशनल, ये पाकिस्तानी। पाकिस्तानी तो तुम हो जो उनके बारे में ये कहते रहते हो, तुम ही तो हो जो उनको और उठा रहे। यही तो करते हैं और यही करते रहेंगे। हम कपड़े फाड़ के भी, हमें कपड़े फाड़ने की जरूरत नहीं। हम जो हैं थे रहेंगे। चलो हाँ, मैंने कहा पहले गणेश जी की पूजा जरा जोर से करना तो कुछ हो जाएगा आपको और हमारा बड़ा होगा। और दिवाली में एक गुजारिश करूँ, क्या माने या न माने, मानी जाए, कौन पटाखे जो है वो मेहरबानी करके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले ही हवा खराब है और वो बीमारी हमारे सर के ऊपर है। और मेरे जैसे आदमी को और कई हमारे जैसे बूढ़े जो हैं उनको ये मारेगा, मुझे नहीं मारेगा। चलो इसलिए आपसे कहता हूँ दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान आपके ऊपर हर एक मेहरबानी करे और हम में भाईचारा बनाए, बस भाईचारा। चलो।